आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको अगर छुट्टी लेनी पड़े अपने बॉस से तो आप बीमारी या फिर कोई ज़रूरी काम बताएंगे। लेकिन गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय ने एक ऐसा कारण बताया कि सुनकर बॉस के भी होश उड़ गए। दरअसल इस कंपनी की एम्प्लॉय ने अपने बॉस को यह बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसके कारण वह छुट्टी लेना चाहती है, क्योंकि ब्रेकअप के कारण उसका काम में मन नहीं लग रहा। ईमेल के जरिए जब यह बात सामने आई तो बॉस ने भी इस ईमेल को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं कंपनी के सीईओ ने यह कह दिया कि यह सबसे ईमानदार एम्प्लॉय है, क्योंकि इसने सही कारण बताया है और इतिहास में शायद ये पहली एम्प्लॉय होगी जिसने अपने ब्रेकअप के लिए छुट्टी मांगी होगी। न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड के लिए तिलक भारद्वाज। जैसे ही शुक्रवार को स्कूल ना लगाकर रविवार को स्कूल लगाने का मैसेज जो वायरल हुआ, मैसेज तो काफ़ी पुराना था। जिला प्रशासन की टीम तत्काल एक्टिव हुई और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आप देख सकते हैं कि जब वायरल होने के तुरंत बाद लगभग 1 घंटे के अंदर जो जिला प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचा और इसका ताला तोड़ा गया। इसका ताला तोड़ने के बाद अध्यक्ष को उन्होंने अपने साथ लिया और तत्काल उस आदेश को लिखित में भी लिया। अध्यक्ष अन्नू अनवर बता रहे हैं कि उन्होंने ये आदेश लगभग आज से जो है पिछले 1 महीने पहले इस आदेश को जारी किया था। इस आदेश में उन्होंने ये कहा था कि रविवार और शुक्रवार को जो है स्कूल में संख्या कम होती है, टीचर्स की संख्या कम होती है, स्टूडेंट की संख्या कम होती है, जिसके कारण ये आदेश उन्होंने दिया है। इसके प्रति उनका कोई वो नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ना उन्होंने किसी परमिशन किसी से ली, ना अपने प्रबंधक को उसकी जानकारी दी, एक आदेश जारी कर दिया, जिसको प्रशासन पेरेंट्स भी मान रहे थे। लेकिन जब एक पेरेंट्स ने इसका विरोध किया तो तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और ताला तोड़ के लिखित आदेश लिए, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित आदेश दिया गया। आपको बता दें काफ़ी पुराना स्कूल ये है, लगभग 135 साल पुराना अंजुमन इस्लामिया का जो इतिहास है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी। पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते घुमाने के शौकीन लोग अब कम से कम चंडीगढ़ में तो ऐसी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में प्रशासन ने लोगों के ऐसे शौक पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ में डॉग बायलॉज लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पार्कों में कुत्ता घुमाना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही बहुत सारे नियम जो है वो फ्रेम किए गए हैं, जिनमें खास तौर पर घर का साइज तक तय कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर साइज में कितने कुत्ते एक घर में रखे जा सकेंगे। इसके साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं, लोग उनको जगह जगह पर फीड नहीं कर पाएंगे और इसके लिए नगर निगम जो है वो एक स्थान तय करेगा। ऐसे कई बायलॉज जो हैं इसमें बनाए गए हैं, जिनमें कुत्तों की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगी और यदि आप अपने कुत्ते को घर से बाहर लेकर जाते हैं तो आपको हाथ में एक स्टिक रखना ज़रूरी होगा और अपने कुत्ते के गले में एक टोकन जो रजिस्ट्रेशन का होगा वो भी पाना अनिवार्य होगा। और यदि आपका कुत्ता बाहर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। कुत्ते काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि इसको लेकर कानून भी लाया गया, नियम लाया गया। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से ये नियम बनाया गया, जो लोग घरों के अंदर पालतू कुत्ते रखते हैं या कुत्ता पालना पसंद करते हैं, उनको अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब तक की अगर बात करें तो नगर निगम गाजियाबाद के अंदर 8,000 से ज्यादा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। उसके बावजूद भी अभी ऐसे हजारों लोग हैं जो घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और हाल ही की बात करें तो गाजियाबाद के अंदर चाहे राजनगर एक्सटेंशन में घटना हुई हो या इसके अलावा इंदिरापुरम इलाके के अंदर जो स्ट्रीट डॉग हैं या फिर जो पालतू कुत्ते हैं, उन्होंने तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया है या निशाना बनाया है, हमलावर हुए हैं। दरअसल कुत्तों की कैटेगरी कई तरह की होती है। जो हमलावर कुत्ते होते हैं उसमें पिटबुल हो, जर्मन शेफर्ड हो या इसके अलावा और भी तमाम नस्ल के कुत्ते होते हैं जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। और इसी को लेकर ये नियम बनाया गया कि ये अनिवार्य है
कि लोग अपने घरों में जो कुत्ता पालते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो नगर निगम उनसे 10,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल करेगा। देख सकते हैं स्ट्रीट डॉग तमाम जगह इस तरह से मिल जाते हैं और शहर भर के अंदर चाहे पालतू कुत्ते हों या फिर स्ट्रीट डॉग, बड़ी संख्या के अंदर इनकी आबादी है और इनको रोकने के लिए भी नगर निगम की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि ये नियम भी नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। राजधानी दिल्ली में अब वाहनों की एंट्री को लेकर नियम बदल दिए जाएंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं जो कि 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। इस समय मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूँ, चिल्ला बॉर्डर। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं कि लगा दिए गए हैं और इस तरीके से कल सुबह से आपको तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आती हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर। इस समय अगर हम बात करें तो दिल्ली में ग्रैब 2 लगाया गया है। जो प्रदूषण में जब एयर क्वालिटी खराब होने लगती है तब ऐसा ग्रैब 2 लगाया जाता है और इसके अनुसार अब कमर्शियल वाहन जो होंगे वो BS1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, उनको अब दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। वही BS4 के जो लेकर नियम है उसमें ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक उनको छूट दी जा रही है। तब तक जो है वो अपनी गाड़ी को बदल सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, चाहे वो कमर्शियल वाहन LGV हो, MGV हो या फिर HGV हो, उनको एंट्री अब दिल्ली में नहीं मिलेगी। हालांकि CNG वाहन जो है उनको अभी एंट्री दी जा रही है। हालांकि CAQM की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ग्रैब 3 लगाया जाता है यानी कि प्रदूषण को लेकर अगर नियम बदलते हैं, ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लगता है तो एंट्री को लेकर भी नए नियम लागू किए जाएंगे। इस समय अगर हम बात करें तो केवल BS1, 2, 3 को इन नियम से बाहर रखा गया है, यानी कि उनको ऊपर ये नियम लागू रहेगा। वो दिल्ली में एंट्री जो है वो नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जो दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहन है यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली में हुई है, उनको अभी फिलहाल एंट्री दी जाएगी। यानी कि नियम साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर आप दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद आपका BS1, 2 या फिर 3 होगा तो आपको कल से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। और इन नियमों में तब्दीली भी हो सकती है। जैसे ही वायु गुणवत्ता और खराब होती है यानी ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लगाया जाएगा तो इन नियमों में भी तब्दीली होगी। लेकिन फिलहाल कल का आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कल आपको दिल्ली के बॉर्डर में जाम देखने को भी मिल सकता है क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग होगी, जिसके बाद कई वाहनों को दिल्ली से बाहर किया जाएगा। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ियां आप हाईवे पे चलाते हैं तो फास्टैग तो आप लगाते ही होंगे उसमें। लेकिन अगर हम बात करें तो फास्टैग को लेकर अब नया नियम लागू होने जा रहा है जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा यानी 31 अक्टूबर तक, यानी कि आज के दिन केवल अगर हम बात करें तो आपको कई तब्दीलियां जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें फास्टैग की तो अब फास्टैग में नया नियम ऐड हो गया है, नो योर व्हीकल यानी कि KYV अब कराना अनिवार्य है। अगर आप KYV नहीं कराएंगे तो आपको भारी परेशानी जो है वो हो सकती है और वो महंगी भी पड़ सकती है। यानी कि अगर हम बात करें तो अमूमन जब फास्टैग का जो रेट होता है और अगर आपका फास्टैग पर KYV नहीं है तो ऐसे में आपको कैश में पैसा देना होगा जो कि टोल से दुगना रकम हो जाएगा। यानी कि जो फास्टैग में अगर कहीं पर आपको 50 रुपए देने होते हैं तो वो कैश में आपको 100 रुपए देने होंगे और आपको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार वाहन चालक जो है ये लगातार ये झेल रहे हैं कि किस तरीके से फास्टैग के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। तो अगर हम इस वक्त बात करें तो KYV क्या होता है और क्यों ये ज़रूरी है, तो ऐसे में NHAI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई बार एक ही फास्टैग का इस्तेमाल कई अलग अलग गाड़ियों के साथ किया जा रहा है तो जिससे टोल का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में ये नया नियम KYV का लाया जा रहा है। ऐसे में KYV आपको अपडेट करना होगा। KYV के अंतर्गत एक फ़ोटो लगेगी जो कि आप साथ होगी यानी आपके वाहन के साथ होगी ताकि ये पता चल सके कि इसी वाहन का ये फास्टैग है और इसके अलावा किसी और वाहन के साथ इस फास्टैग का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही ये डॉक्यूमेंट का काम भी आज आप ही पूरा कर ले क्योंकि 31 अक्टूबर आज आखिरी डेट है और कल से ये नियम कल से आपको कई जगहों पर अगर आपने ये नियम नहीं फॉलो किया तो आपको लंबे जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो पाने होंगे क्योंकि अब आपको पैसे कैश में देने पड़ेंगे। तो ऐसे में KYV जरूर कराएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली।
कोविड-19 ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया और उसके बाद अब वेडिंग कार्ड भी आपके व्हाट्सएप पर ईमेल पे आने लगे हैं। यानी अब वेडिंग कार्ड के साथ मिठाई वाली परंपरा पुरानी हो गई है। लेकिन परंपरा जो है वो है कि जब भी तिथियां निकलती है उसके बाद ही शादियों की शुरुआत होती है। दीपावली, छठ महापर्व जा चुका है, अब शुरू हो गया है शादियों का सीज़न और गोल्ड के दाम भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में इस बार इनोवेटिव आइडिया है वेडिंग कार्ड को लेकर कि आपकी मैरिज का, शादी का कार्ड आया है किसी दोस्त के नाम से और उसके बाद आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा और उसके साथ साथ OTP भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके बैंक से पैसा भी निकाला जा सकता है। और इसी तरीके का एक डेमो हम आपको करके दिखाते हैं। मैंने एक डेमो शादी का कार्ड अपने कैमरा सहयोगी जो मेरे साथ आज मौजूद है विकास राय, उनके पास भेजा और यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल डबास वेडिंग कार्ड। लेकिन ख़ास बात यह है इसके आगे आपको APK फाइल नज़र आएगी और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लगेगा कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं शादी का कार्ड, लेकिन इंस्टॉल हो जाएगी एक खतरनाक वेबसाइट और आपके फ़ोन का कंट्रोल आपके हाथ से चला ही जाएगा। कैसे साइबर ठगी से बचा जा सकता है? देखिए, आज अंधाधुंध विश्वास करने का समय जा चुका है। आज जो भी फाइल आपके पास आएगी, एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कि उसको खोला जाए। क्यों? क्योंकि फाइल को देख तो लिया जाए है क्या, देखने में वेडिंग कार्ड है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको .apk नज़र आ जाएगा। द मोमेंट APK फाइल है तो वो इंडिकेशन है कि वो एक शैतान फाइल है जो आपके सिस्टम में घुस रही है। अगर आप उसे खोलेंगे तो आपका डेटा को कैप्चर करेगी, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। मोटी मोटी बात कि आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सराहनीय पहल करी है, जिसके तहत आगामी दिनों में जब बिहार में मतदान होना है उस दौरान उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे मतदाता किसी भी तरीके से अपने मतदान से वंचित ना हो, लिहाजा उन्हें 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 6 और 11 तारीख को ये मतदान वहाँ पर होना है, लिहाजा यहाँ पर रह रहे बहुत सारे लोगों को 2 दिन का अवकाश दिया गया है। गौरतलब है बिहार में चुनावी जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है और इन सब के बीच ये फैसला भी सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आज पटना के होटल मौर्य में एनडीए के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीए ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया। देखिए, ये वही संकल्प पत्र है जो आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो के तौर पर है, जो कि 2025 से लेकर 2030 तक में जो एनडीए क्या काम करेगी, इन तमाम चीज़ों को अपने घोषणा पत्र में उन्होंने रखा। और सबसे बड़ी बात जो है वो युवाओं के रोजगार को लेकर उन्होंने जिक्र किया। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एनडीए के संयुक्त दल के द्वारा किया गया, यानी कि तमाम गठबंधन के जो बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान ये साफ कहा गया कि युवाओं को 1 करोड़ रोजगार जो है वो दिया जाएगा और रोजगार की गारंटी जो है इस बार मैनिफेस्टो में दी गई। हालांकि इस दौरान चिराग पासवान और मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता जो थे वो मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। दुलालचंद यादव का जो डेड बॉडी है वो इस वक्त सदर अस्पताल से निकल रहा है। हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बाढ़ सदर अस्पताल की है। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है वो पोस्टमार्टम में लगा और उसके बाद अब देखिए मॉर्चरी वैन से जो डेड बॉडी है वो लेकर यहाँ से जाया जा रहा है और अंतिम संस्कार का कार्य जो है वो किया जाएगा। सुबह से जो मोकामा से ये यात्रा चली है वो यात्रा जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हुई है। जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम किया गया है और माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। हालांकि इस दौरान कई लोगों के ऊपर जो है वो FIR भी दर्ज हुआ है और पूरी कहानी जो है अब पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त देखिए मॉर्चरी वैन के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही मॉर्चरी वैन है जिसमें दुलालचंद यादव का डेड बॉडी है। पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब पुलिस ये जानना चाह रही थी कि क्या कारण हुआ, कौन इसके पीछे है और डेथ होना यानी कि मरने का कारण क्या रहा। इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रही है, देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो डेड बॉडी है वो यहाँ से अब मॉर्चरी वैन से ले जाई जाएगी। पुलिस के सुरक्षा के बीच आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाई जा रही है।
बाढ़ सदर अस्पताल की ये तस्वीर है और यहाँ से ये डेड बॉडी जो है वो सीधे घाट ले जाई जाएगी जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस दौरान इनके पुराने घर पे भी ले जाया जाएगा और उसके बाद सीधा जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जो है वो होगा। देखिए इसी मॉर्चरी वैन के अंदर जो डेड बॉडी है वो दुलार चंद यादव की है और करीब 1.5 घंटे का वो वक्त लगा जब पूरी तरीके से पोस्टमार्टम जो है वो किया गया और पोस्टमार्टम में उन तमाम पहलुओं को देखा गया कि क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ हुआ। और पीछे देखिए पुलिस का पूरा एक जत्था जो है वो यहाँ पर है कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, खासतौर पर क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सबसे परेशानी का सबक था। और देखिए मॉर्चरी वैन जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। इसी मॉर्चरी वैन के अंदर दुलार चंद यादव का जो डेड बॉडी है वो आपको नजर आएगा। डिप्टी कलेक्टर और सीओ जो तमाम लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं अंदर मॉर्चरी वैन के अंदर जो डेड बॉडी है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन। कॉलेज देश के ऐसे प्राचीनतम कॉलेजों में गिना जाता है जो कि सबसे पुराना कॉलेज है और देश में सबसे पहले नंबर पर आता है। इसी कॉलेज की इंजीनियरिंग फैकल्टी ने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाएगा और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो जनता को उपलब्ध कराएगा। ये हेलमेट इस समय मेरे सामने है। क्या क्या इसमें खासियत है वो मैंने तीनों छात्रों से पूछूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग के इस फैकल्टी के इन छात्रों ने इस हेलमेट को तैयार किया है। तमाम इसमें खूबियाँ हैं और इस हेलमेट के बारे में कहा जाता है कि अगर आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो जब आप हेलमेट जैसे ही लगाएंगे अपनी वाहन को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। या फिर ये जो हेलमेट आपने बनाया है इसमें क्या क्या खासियत है, हम क्या इससे क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं आपको? इसका जो मेन मुद्दा और जो हमारा मेन काम था वो था ये कि हेलमेट जब तक इंसान पहने नहीं वो बाइक स्टार्ट ही ना हो और जब वो हेलमेट लगा लेगा वो उसको सेंस कर लेगा तभी वो बाइक हमारी इग्निशन मोड में आके ऑन होगी। दूसरा इसमें ये है कि ये एआई इंटीग्रेटेड है। अगर कॉलिंग वगैरह करनी है तो डायरेक्ट उसको कमांड दो, वो इसको कॉल पिक करेगा, कॉल एंड करेगा। इसी के साथ इसमें सेफ्टी फीचर के संग संग SOS फीचर दिया है। एक्सीडेंट होता है तो वो डायरेक्ट हमारे जो भी हमारे लव्ड वंस होंगे जिनको हमने ऐड किया होगा वो उनके पास मैसेज आएगा। % हेलमेट ना पहनने से एक्सीडेंट होते हैं उसको रोका जा सके और जो ड्रिंक करके राइडिंग करते हैं वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ये उसको सिस्टम को चालू ही नहीं करेगा जब अल्कोहल की स्टेज पे जब कोई भी राइडिंग करेगा। तो हमने इसका मेनली पर्पस यही है कि एक्सीडेंट कम से कम हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। आपकी बाइक तभी स्टार्ट हो जाओ हेलमेट को पहने उसको, मतलब मेन इसका जो एम है वो यही है। उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर्स में हमने इसमें AI मोड दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। कॉलिंग का फीचर कभी ना कभी आपने भी गाड़ी चलाते समय कॉल पे तो बात करी होगी, कोई अर्जेंट कॉल आ ही जाता है तो उसके लिए भी हमने ध्यान रखा है कि इसके अंदर कॉलिंग इंटीग्रेशन हो और कॉल उठाने करने के लिए हमको हाथों का यूज़ नहीं करना पड़े, बोलने से ही काम हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ एशिया उत्तर प्रदेश। विगत 20 सितंबर को लगभग 1.5 माह पहले जनपद हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के बौखर गांव में 55 वर्षीय शीला रानी की हत्या हो गई थी। दरअसल शीला रानी सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर के पद पर कार्यरत थीं। घर पे ही उनकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि ये मृतक का घर है और मृतका अपने इसी घर में कमरे के अंदर जो तस्वीरों में आपको दिख पा रहा है यहाँ पर जो उसका शव है वो यहाँ पर पड़ा हुआ देखा गया था, जिसके बाद जो तमाम स्थानीय लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने आकर के डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के साथ इस पूरे मामले की तफ्तीश की थी। बाकायदा पैनल के द्वारा जो पोस्टमार्टम है वो भी करवाया गया था और जो जनपद के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने जल्द ही इस पूरी घटना के अनावरण की बात कही थी। लेकिन लगभग 1.5 महीने का समय हो चुका है और अब ये जो घर है इसमें आपको तमाम जगह ताले दिखाई देंगे, तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर एक नोटिस भी जो परिवार के सदस्य हैं, जो मृतका के पति हैं, उनके द्वारा चस्पा किया गया था कि न्याय न मिलने के कारण जो पीड़ित परिवार है वो अब पलायन को मजबूर हो गया है और अब जो पीड़ित परिवार है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है क्योंकि उसको न्याय जो मिलने की बात है उसमें कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा देरी होती नजर आ रही है। हमीरपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा अलीगढ़ की जनता को दिवाली का तोहफा दिया गया था। जी हाँ, मौजूद हैं इस समय अलीगढ़ के, ये देखिए यहाँ पे जो रोडवेज बस अड्डा है कंपनी बाग पर, गांधी पार्क पर, यहाँ देखिए मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक बसें जो तकरीबन 30 बसें यहाँ पर दिवाली से तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ आई थी और इन बसों को इसी की तरह यहाँ 100 पीस की तरह खड़ा हुआ रखा गया है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हमारे द्वारा बिजली विभाग को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ बसों की चार्जिंग पॉइंट को चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक की यहाँ कोई अभी तक व्यवस्था जो है मतलब कहीं यहाँ पर नहीं हुई है। तोहफा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा अलीगढ़ की जनता को दिया गया था, अब वो कब लोगों को मिल पाएगा जो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिनी फ्लाइट के साथ आज लैंडिंग की गई और वहां से उड़ान भी भरी गई। उड़ान भरकर डीजीसीए द्वारा इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर लगे तमाम जो उपकरण हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और जो रनवे पर लगे हुए उपकरण हैं उनको परखा गया। 2 घंटे के आसपास तक मिनी फ्लाइट के साथ ट्रायल रन किया गया। ये ट्रायल रन एक बार और किया जाएगा, जिसके बाद डीजीसीए से जो लाइसेंस है एयरपोर्ट का वो दे दिया जाएगा और लाइसेंस आने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तारीख है उनका जल्द ऐलान हो सकता है। देखिए, कैलिब्रेशन फ्लाइट जो है वो एक अनिवार्य परीक्षण है जो हवाई अड्डों और विमान उपकरणों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जो एयर नेविगेशन सिस्टम होता है, साथ ही जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी और रडार वगैरह की जो जांच है उसकी सटीकता का परीक्षण करना होता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षण आज किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उद्घाटन की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। ऐसे में बाकी राज्यों से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सरकारों के साथ MOU साइन किया जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यूपी रोडवेज और अन्य राज्यों की रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा ताकि दूसरे राज्य और दूसरे जिलों से लोग एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच पाएं। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल से जोड़ दिया गया है। एक्सप्रेसवे तक पहुंचने वाली तमाम जो सर्विस रोड हैं उनकी भी मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो उद्घाटन से पहले तमाम जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ रैपिड रेल चलाने का भी प्रावधान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले मोहित को लेकर के NIA की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल मोहित ने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया था। दरअसल 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था जब अलकायदा से जुड़े हुए मॉड्यूल में कई अलग अलग जगहों पर इस तरीके से ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। तभी मोहित और उसके साथ 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पकड़ा था। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले की जांच 2022 में NIA को सौंपी गई थी। ऐसे में आज NIA की तरफ से इस पूरे मामले पर सजा भी सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल जब ये पूरी घटना सामने आई थी तब मोहित ने अपने बाकी अन्य साथियों को लखनऊ के भी जिसमें 2 लोग थे उनको पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया था और इस तरीके से ब्लास्ट से संबंधित पूरी जानकारी भी उनके पास निकली थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इस समय हमारी मौजूदगी भूतों का मेला कहा जाने वाला बेचोबीर पर है जो अरौरा के घोर जंगल में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लाखों की संख्या में भक्त लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा का दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और ऐसी मान्यता है कि बाबा भूत प्रेत और जिनको संतान नहीं है उनकी संतान की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा संख्या में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिर्जापुर के आसपास जिलों से भारी संख्या में लोग भक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ देश भर से यहाँ लोगों का आना जाना बना हुआ है। 3 दिन का प्रमुख रूप से यह मेला होता है, नवमी, दसवीं, एकादशी।
और आज 10वीं तिथि है। कल भोर में 4:30 बजे विशेष पूजन होगा एकादशी का। उसके बाद भारी संख्या में भीड़ होगी उस समय, और इसके बाद अगले दिन मेला की समाप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हर समय लोग पहुंच रहे हैं, और लगभग जो संख्या आकी गई है प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा, वो ये बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 लाख की संख्या इस 3 दिन में पहुंचेगी और बाबा से आशीर्वाद लेंगे। साथ ही साथ जो निसंतान हैं, जिनको भूत प्रेत का साया है, उनकी समस्याएं उनकी दूर होती है और लोग फिर बाबा का मनौती उतारने फिर अगले साल आते हैं, जैसे ही लोगों की मनौती पूर्ण होती है। मोहित मिश्रा, मिर्जापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।